मार्च होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण। यह राशियां बनेगी करोड़पति, शुरू होगा राज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 3 मार्च 2026 होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का लगने वाला है, जिससे 12 में से 4 राशियां पर इसका बेहद ही गहरा असर देखने को मिलेगा। वही माता लक्ष्मी और चंद्र देवता की भी असीम कृपा 4 राशियों पर बरसेगा, जिससे 4 राशियां होगी खुशियों से माला माल। वही उनके जीवन में धन संपत्ति वैभव विलासिता की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से अब इनके जीवन की सारी दुविधाएं कष्ट अब क्षण भर में समाप्त होने वाले हैं। 3 मार्च 2026 में लगने वाला चंद्र ग्रहण अब आपके लिए बेहद खास होने वाला है। जी हां प्यारे दर्शकों, तो प्यारे दर्शकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी दर्शकों के लिए बेहद का जानकारी लेकर आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो शास्त्रों के अनुसार यह राहु और केतु की छाया का परिणाम होता है। वही पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय एक असुर ने अमृत पान कर लिया था, तब भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वही सिर राहु और धड़ के केतु कहलाए। दोस्तों, माना जाता है कि यह दोनों समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं, जिसे हम ग्रहण के रूप में देखते हैं। वही ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन, भावनाओं, मातृत्व और मानसिक स्थिति का कारक है। जब उस पर राहु केतु की छाया पड़ती है तो लोगों के मन में अस्थिरता, भ्रम, बेचैनी और पुराने दबे हुए भाव जागृत हो सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों को अचानक निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इसलिए इस समय धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। यह ग्रहण विशेष रूप से उन लोगों पर अधिक प्रभाव डाल सकता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या राहु केतु की दशा चल रही है। वही रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है, नींद प्रभावित हो सकती है और मानसिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हर ग्रह नकारात्मक ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। ये आत्मचिंतन, पुरानी आदतों को छोड़ने और मानसिक शुद्धि का अवसर भी देता है। वही इस समय ध्यान, मंत्र जाप और सकारात्मक सोच से आप इस ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। शांत मन से लिया गया निर्णय भविष्य में शुभ परिणाम दे सकता है। दोस्तों, ग्रहण का समय 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा और शाम 6:47 बजे तक रहेगा और ग्रहण से 9 घंटे पहले यानी सुबह 6:20 से सूतक काल लग जाएगा। सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ या धार्मिक कार्य नहीं किए जाते। दोस्तों, यह ग्रहण दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में चंद्रोदय के समय थोड़ी देर के लिए दिखाई देगा। वही होलिका दहन की तिथि को लेकर लोगों के मन में भ्रम है। तो दोस्तों, इस बार फाल्गुन पूर्णिमा की शुरुआत 2 मार्च की शाम 5:56 से हो रही है और 3 मार्च की शाम 5:07 तक रहेगी। और दोस्तों, कुछ पंचांगों के अनुसार होलिका दहन 2 मार्च की शाम प्रदोष काल में किया जा सकता है, लेकिन उस दिन भद्रा का प्रभाव रहेगा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में होलिका दहन शुभ नहीं माना जाता। वही इस होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण लगने से 12 से 4 राशियों को इसका लाभ मिलने वाला है। अब इनके जीवन में चंद्रमा की स्थिति बेहद मजबूत होने वाली है कि दोस्तों, वही सूर्य की राशि सिंह में यह ग्रहण लग रहा है और मंगल और राहु अंगारक योग बना रहे हैं। तो ऐसे में जानते हैं इस ग्रहण का 4 राशियों पर क्या असर होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता जय, श्रीमन नारायण भगवान का एक जयकारा अवश्य लगा लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो चलिए अब जानते हैं कौन कौन सी 4 राशियों पर इसका बेहद खास असर देखने को मिलेगा। नंबर 1,
मेष राशि। मेष राशि वाले प्यारे दर्शकों, आपको बता दें कि होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण लगने से अब मेष राशि वाले जातकों के जीवन में खुशियां ही खुशियां दस्तक दे रही है। जी हां दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि मेष राशि वाले जातकों के ऊपर साफ साफ देखने को मिल रही है। यह ग्रहण आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। जो रुकावटें, जो अड़चनें, जो मानसिक बोझ पिछले कई महीनों से आपको परेशान कर रहे थे, अब उनका अंत होने वाला है। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण आपके दशम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिसे कर्म, करियर, पद प्रतिष्ठा और सामाजिक मानसान का भाव कहा जाता है। दशम भाव में ग्रहण का प्रभाव अचानक परिवर्तन और उन्नति का संकेत देता है। अब तक यदि आपके कार्यों में रुकावट आ रही थी, प्रमोशन रुक गया था, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा था या अधिकारी वर्ग से तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहा था, तो होलिका दहन के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ती दिखाई देंगी। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है और जब उसकी स्थिति मजबूत होती है तो व्यक्ति के निर्णय सटीक होने लगते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास में वृद्धि का है। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए अवसर के द्वार खुल सकते हैं। सरकारी कार्यों में अटकी फाइलें आगे बढ़ सकती हैं। समाज में आपका प्रभाव और पहचान बढ़ेगी। दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अनुकूल संकेत दे रहा है। माता लक्ष्मी की कृपा से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। अचानक धन लाभ, रुका हुआ पैसा वापस मिलना या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार में भी सुख शांति का वातावरण रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। हालांकि ग्रहण का समय थोड़ा मानसिक उतार चढ़ाव भी दे सकता है, इसलिए इस दौरान धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न ले। शांत मन से सोचे गए निर्णय भविष्य में आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। ध्यान, मंत्र जाप और सकारात्मक सोच इस समय आपकी ऊर्जा को और अधिक प्रबल बनाएगी। नंबर 2, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले प्यारे दर्शकों, आपको बता दें कि होलिका दहन पर लगने वाला चंद्र ग्रहण आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के नए द्वार खोलने वाला है। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि अब वृषभ राशि वाले जातकों पर बरसने वाली है। जो चिंताएं, जो पारिवारिक उलझनें और जो आर्थिक दबाव पिछले समय से आपको परेशान कर रहे थे, अब उनमें धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित गाय कर रहा है, जिसे सुख, माता, संपत्ति, वाहन और गृहस्थ जीवन का भाव कहा जाता है। दोस्तों, जब चतुर्थ भाव पर ग्रहण का प्रभाव सकारात्मक रूप से कार्य करता है तो व्यक्ति को स्थायी सुखों की प्राप्ति होती है। होलिका दहन के बाद आपके जीवन में घर परिवार से जुड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। नया घर खरीदने, भूमि निवेश करने या वाहन सुख प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक है और चतुर्थ भाव भी मानसिक शांति से जुड़ा होता है। इसलिए अब आपके मन में जो अस्थिरता थी वह धीरे धीरे समाप्त होगी। घर का वातावरण पहले से अधिक सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण रहेगा। माता का स्वास्थ्य सुधर सकता है या उनसे जुड़ी कोई चिंता समाप्त हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे संबंध और मजबूत होंगे। आर्थिक दृष्टि से यह समय बेहद अनुकूल दिखाई दे रहा है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन के नए स्रोत बन सकते हैं। यदि आपने प्रॉपर्टी या किसी स्थायी निवेश की योजना बनाई है, तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। रुका हुआ धन वापस मिलने या किसी पुराने सौदे से फायदा मिलने के संकेत मिल रहे हैं। नंबर 3, सिंह राशि। सिंह राशि वाले प्यारे दर्शकों, आपको बता दें कि होलिका दहन पर लगने वाला चंद्र ग्रहण आपकी ही राशि में लग रहा है और यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। जी हां दोस्तों,
यह ग्रहण आपके लग्न भाव को प्रभावित कर रहा है, जिसे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा का भाव कहा जाता है। जब लग्न भाव पर ग्रहण लगता है तो व्यक्ति के जीवन में नई शुरुआत और नई पहचान बनने के संकेत मिलते हैं। वहीं सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह समय आत्मबल में वृद्धि का है। अब तक यदि आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत की सही पहचान नहीं हो रही, लोग आपकी काबिलियत को नहीं समझ पा रहे, तो अब परिस्थितियां बदलेंगी। आपका व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी। समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए शुरुआत में थोड़ी मानसिक अस्थिरता या भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है, लेकिन यही समय आपको अंदर से मजबूत भी बनाएगा। आप अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर पहले से अधिक स्पष्ट होंगे। जो लोग राजनीति, प्रशासन, मीडिया या किसी नेतृत्व भूमिका में हैं, उनके लिए विशेष उन्नति के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आर्थिक रूप से भी यह समय सकारात्मक संकेत दे रहा है। अचानक धन लाभ, नया अवसर या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। होलिका दहन के बाद आपके जीवन में राजयोग जैसे संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। नंबर 4, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले प्यारे दर्शकों, आपको बता दें कि होलिका दहन पर लगने वाला यह चंद्र ग्रहण आपके कर्म और प्रतिष्ठा से जुड़े भाव को प्रभावित कर रहा है। जी हां दोस्तों, ये समय आपके लिए उन्नति और पहचान का समय बन सकता है। जो संघर्ष आपने अब तक किए हैं, उनका फल अब मिलने की प्रबल संभावना है। वृश्चिक राशि के लिए यह ग्रहण दशम भाव पर विशेष प्रभाव डाल रहा है, जिसे करियर, पद और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव कहा जाता है। दोस्तों, अब तक यदि नौकरी में रुकावट, व्यापार में मंदी या प्रयासों में देरी हो रही थी, तो होलिका दहन के बाद परिस्थितियां आपके अनुकूल होती दिखाई देंगी। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत की सराहना होगी। दोस्तों, चंद्रमा का प्रभाव आपके निर्णयों को अधिक गहराई देगा। आप भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे और सही समय पर सही कदम उठाने में सफल रहेंगे। व्यापारियों के लिए नए अनुबंध या बड़े सौदे के योग बन सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में भी सफलता के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से यह समय उन्नति का है। धन संचय के अवसर मिलेंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि ग्रहण के दौरान धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें। अंत में आप सभी वृश्चिक राशि वाले प्रिय दर्शकों के लिए यही मंगल कामना है कि आपके जीवन में सफलता के नए द्वार खुले, धन वैभव में वृद्धि हो और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। आप परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हर हर महादेव। होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण के विशेष उपाय। प्यारे दर्शकों, चंद्र ग्रहण का समय आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस समय की गई साधना, प्रार्थना और सकारात्मक संकल्प कई गुना फल देती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस ग्रहण काल को डर या भ्रम में न बिताएं, बल्कि इसे आत्मशुद्धि और ऊर्जा परिवर्तन का अवसर मानें। सबसे पहला उपाय, ग्रहण से पहले घर की साफ सफाई अवश्य करें और होलिका दहन के दिन सायंकाल एक शुद्ध घी का दीपक माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने अवश्य जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। दूसरा उपाय, ग्रहण काल के दौरान ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए यह मंत्र आपके मानसिक तनाव को शांत करेगा और निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएगा। कम से कम 108 बार जाप करने का प्रयास करें। तीसरा उपाय, यदि संभव हो तो सफेद वस्त्र, चावल, दूध या मिश्री का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करने से कुंडली में चंद्र दोष शांत होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। चौथा उपाय, ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पांचवा,
विशेष उपाय। होलिका दहन की अग्नि में थोड़ी सी काली तिल और गुड़ अर्पित करें और मन ही मन अपनी परेशानियों को अग्नि को समर्पित कर दें। यह प्रतीक है कि आपके जीवन की नकारात्मकता अब झलकर समाप्त हो रही है। तो प्यारे दर्शकों, आशा करता हूं कि यह ज्योतिषीय विश्लेषण और जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय लक्ष्मी माता और जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें। आपकी आस्था और सकारात्मक ऊर्जा ही आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। दोस्तों, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का वास हो, आपके सभी कष्ट दूर हो और आपका घर परिवार खुशियों से भर जाए। धन्यवाद।